Now, in this figure, question number 6, it has been given in a triangle ABC. D is the line which is intersecting, line segment which is intersecting two sides. तो ABE, ये ABE है, और इसी तरीके से ACD, इसको यहाँ मिलाओ, तो ये आपस में क्या कहे गए हैं? These are said to be congruent. So given क्या है? Triangle ABE is congruent to triangle ACD. और हमें प्रूव क्या करना है? मोस्टली ये सारे क्वेश्चन डबल ए सिमिलैरिटी के हैं. टू शो that triangle ADE is similar. Triangle ADE is similar to triangle ABC. प्रूफ देखिए, हमको ये बात कही गई है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं. कौन कौन से सिमिलर हैं? That this is this triangle. एक तो ये लिया, और इसी तरीके से दूसरा कौन सा लिया? तो इन दोनों की सिमिलरिटी कही गई है. ओके, और कहा गया है कि ये वाला इसके सिमिलर है. ठीक है, कुछ चीज़ें तो कुणाल आपको ये पता होंगी, ट्रिपल एस, डबल ए, ये तो हम लोगों ने पहले लाइट में भी पढ़ी है ना, डबल ए सिमिलरिटी. ठीक है कि नहीं? सो अब देखो, तो नाउ अब ये देखो, सो ABE पे आइए, तो ABE और ACD में कौन सा एंगल कॉमन है? बताओ, इस वाले में और इस वाले में एक कॉमन है. तो इसलिए इन ट्रायंगल ABE एंड, और ये दिया गया है, तो अब हम ये देखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट किसके है? ट्रायंगल ACD. तो इसमें कुछ चीजें हमें पता चल जाएंगी कि ABE और ACD, जरा देखिए ABE और ACD, और हमें बताना है AB और AC को कॉमन, AB और AC कॉमन हो गया. ठीक है कि नहीं? तो वो क्या ये बात दी गई है कि AB is equals to AC. So by CP/CT AB is equals to AC हो गया. और देखें नाउ, बाकी BD छोड़ दीजिए, AE और AD, तो AE किसके इक्वल है? सर साइड से का वो रेशियो सेम आ जाएगा. सर AD और AC इक्वल हो जाएगा. सर AE सर या फिर सर और भी तरह से कर. अब देखो AE और AD है, तो बोलिए सर. या फिर हम अगर प्रूव करना है तो सर पहले AD और AE सर इक्वल आ जाएगा, और उसके बाद सर एक एंगल भी आ जाएगा. अब देखो यहाँ पर क्या, यहाँ ये देखिए, क्या AE इक्वल है AD के? बोलो. यस AE भी तो इक्वल है ना AD के. इतनी बात सही है? यस. और AB किसके इक्वल है? AC के. इतनी बात सही है? अगर मैं इस चीज को पलट के डिवाइड कर दूं तो क्या मेरा काम बन जाए? यस. समझिए आप, AE इज इक्वल टू AD, तो बताओ AD किसके इक्वल? क्या ये एक ही बात है? ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, बस पलट दिया. अब ये मुझे बताओ कि AD बाई AB और AC बाई AE है बात कि नहीं? फिर से देखो, AB बाई AD या AD बाई AB और AE बाई AC, तो अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हुई, एक छोटा ट्रायंगल है और एक कैसा है? बड़ा ट्रायंगल. तो मैं क्या कर रहा हूँ इन दोनों ट्रायंगल में? ये डिवाइड कर रहा हूँ सेकंड को 1 से. डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1. डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1. अब देखो, ये AD बाई AB किसके इक्वल है? AE बाई AC. तो अगर दो ट्रायंगल की दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो और बीच का एंगल सेम हो, तो बताओ क्या होता है? तो ये कौन सी क्राइटेरिया है? दैट इज SAS. है बात कि नहीं? तो एक तो ये चीज मिल गई हमको, और ये किस ट्रायंगल में हुई? इन ट्रायंगल
यही दोनों ट्रायंगल हैं जिसमें हमें प्रूव करना है सिमिलरिटी। सो ADE एंड ट्रायंगल ABC, तो एक तो ये चीज मिल गई, ठीक है, और साथ में एंगल A कॉमन हो गया कि नहीं दोनों का? एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, वो तो कॉमन होगा ही। सो बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई SAS सिमिलरिटी criteria, triangle ADE is similar to triangle ABE। हो गई बात कि नहीं? फिर से देख लो, ADE और ये क्या है? ABC, तो दिस इज AD by AB is AE by AC, हो गया। और ये एंगल इक्वल टू SS क्राइटेरिया हो, यही तो प्रूव करना था। तो दिस बाय दिस और ये एंगल, ठीक। तो हेंस प्रूव। अब देखिए कॉन्फ्लुएंसी से हमने एक CPCT ली है और बाकी दो CPCT हमने निकाली और बाकी एंगल को इक्वल हुई। नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 7। सेवेंथ एग्जाम्पल क्या कहता है? इन फिगर 6.38 का फिगर बनाओ। Now, now, 6.38 फिगर में क्या कहा गया है कि हाँ, इट इज 7th क्वेश्चन। यहाँ से इस पे एल्टीट्यूड गिराया गया, ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर गिराया गया, ठीक। इतनी बात हो गई, दो परपेंडिकुलर। नाउ ABC और दूसरा क्या है? AD परपेंडिकुलर है और CE परपेंडिकुलर है। दिस इज P। सो व्हाट इज गिवन? गिवन में दिया गया है बस दो एल्टीट्यूड है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया है। गिवन इज ट्रायंगल ABC where CE is perpendicular to AB, AD is perpendicular to CB। अब एक एक करके हमें कई पार्ट इसमें प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट को देखो, टू प्रूव AEP CDP फर्स्ट, टू प्रूव ट्रायंगल AEP is similar to triangle CDP, डबल है जो डायरेक्ट है, ठीक है। CDP AEP देखो कहाँ पे है, ये AEP और ये CDP, एक एंगल तो ये इक्वल हो गया और दूसरा क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। डबल ए सिमिलरिटी से कर दो। बोलो ट्रिपल ए डबल ए की है। अगर मान लो दो इक्वल हो गए तो तीसरा तो उसमें कैद है भाई। अगर आपके एक 50 है दूसरा 60 तो 110 हो गया, तीसरा तो आपका निकल ही आएगा 70। तो ट्रिपल ए इज सिमिलर एज डबल ए, एज गुड एज डबल ए, ठीक है। तो डबल ए लगा सकते हो। अब इन दोनों में देखो तो प्रूफ देखिए कि इसमें क्या लिखोगे? AEP इन ट्रायंगल, पहले इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। सो एंगल AEP किसके इक्वल है? A से शुरू कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देख लें कि एक तो एंगल हमारा कौन सा है, ये है। तो यहाँ से इधर चले तो यहाँ से इधर, इसी तरीके से चलो CDP ईच 90 गिवन, और
और दूसरा कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट ले लो, तो जैसे APE ले लो और इसमें CPD, so एंगल APE is equals to एंगल CPD, that is vertically opposite एंगल. So by double A similarity, criteria, triangle AEP is similar to triangle CDP. ये हो गया, बोलो. यस पूछो. ये एंगल इसके इक्वल है और ये 90 है, तो बताओ ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा ट्रायंगल इसके हो गया ना सिमिलर, दो तो हो गए ना, डबल सिमिलरिटी लगा दिए. अब जरा देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है. सेकंड क्वेश्चन से ट्रायंगल ABD-CBE टू प्रूव ट्रायंगल ABD is similar to triangle CBE. प्रूफ देखिए, तो ABD कहाँ है, तो सब में डबल सिमिलरिटी लगेगी इस पूरे क्वेश्चन में. तो ABD ये वाला ट्रायंगल लो, ये पूरा ठीक है, और दूसरा कौन सा है CBE, तो CBE दो अलग अलग ट्रायंगल लेने हैं आपको, तो वो दो ट्रायंगल में बना देता हूँ. एक तो ये वाला ले लेना और दूसरा कौन सा लोगे, ठीक ना. तो कोई ऐसा एंगल है जो दोनों में कॉमन है, सब बी इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE. सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन. और ऐसा कोई एंगल है जो 90 है, यस कौन सा है, सर मतलब इसमें ABD में कौन सा है. तो आप यहाँ से चलिए A से D चलो तब B चलो, 90 चलो फिर B पे आओ, ऐसा दोनों में चलना. सो A और फिर कैसे चलोगे, D. A से D चलना और फिर B चलना. सो एंगल ADB और वहाँ भी ऐसे चल लो, तो दैट इज एंगल CEB. देखो उसी तरीके से चल रहा है, CE और फिर B 90 फिर B. Why it is so? Each 90 degree given. So by double A similarity क्या होगा, triangle ABD is similar to triangle CDE. थर्ड देखिए, थर्ड में क्या कहा गया है, इसी बात में कही गई है AEP ADB. अब AEP पे आइए. सो AEP क्या है, let us draw that AEP. लो ये P हो गया, AEP ये है, और दूसरा कौन सा दिया है ADB. ADB कहाँ है, AEP लिया और ADB ये पूरा ले लिया, ये वाला, ठीक है. सो इन दोनों को आप ले सकते हैं AEP एंड ADB. एक AEP ले लो, दूसरा कौन सा ले लो AD ADB. To prove triangle AEP is similar to triangle ADB. So, ऐसी कोई चीज है जो इन दोनों में कॉमन है. सर एंगल एक एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, और कुछ चीज सर E एंड D 90 तो डिग्री. AEP लो, जैसे इसमें चलना A से E और चलते हुए P, तो वैसे ही वहां भी चलना ADB. तो D पे चलोगे तो 90 मिल जाएगा. यस सर सो एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB each 90 given. सर AD Double A. ADB given. सो बाय डबल A सिमिलरिटी क्या हो गया, सर ट्रायंगल AEP is similar to triangle ADB. इतनी बात हो गई कि नहीं. अब नेक्स्ट क्या है इसका फोर्थ पार्ट.
सो फोर्थ पार्ट में कहता है टू प्रूव पीडीसी और बीईसी, पीडीसी इज कॉमन आ जाएगा। Yes, sir. बीईसी क्या सी कॉमन है? Yes, sir. तो सी लो, पीडीसी और बीईसी, बीईसी कहाँ गया? और सर D90 E90। तो एक तो हो गया पीडीसी, ये छोटा सा ट्रायंगल हो गया, और बीईसी, बीईसी ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो पहले सीसी ले लो प्रूफ में, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये क्या है? सर गिवन। कॉमन। अब जरा देखो पीडीसी में डी है, यस तो सर। जो पीडीसी हो वही यहाँ से उठा लेना, बीईसी कर देना, है बात की नहीं? तो पीडीसी और ये बीईसी, सो एंगल पीडीसी इज इक्वल टू एंगल, बिल्कुल इसी तरह चलना, Yes. डी है ना बीच का, और एंगल बीईसी Each 90। each 90 given। कुनाल समझ में आ रही बात? डबल ए सिमिलरिटी चारों सभी में लगी है, दो दो एंगल है, वही ट्रिपल ए सिमिलरिटी भी है। अब देखो, सो बाई डबल ए सिमिलरिटी जो बचेगा आपको मैं फिर 750 पे अलग से बता दूंगा, कोई डाउट होगा। सिमिलरिटी ट्रायंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी, इसी तो ओके। यस सर। तो हेल्थ प्रूफ सभी में लगा लेना, और यही आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर 7 क्वेश्चन दे रहे हैं, मत करिए। हाँ चलिए ठीक निकल रहा है। ओके, कहाँ पे हो? लास्ट में यहीं पे? सर पूरा 7 देखना है। पूरा कैसे देखोगे? हाँ सर ठीक। अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लेना। ना करोगे ना होगा। हटा दें अभी? यस सर। अब देखिए, ना 7th हो गया, 8th पे आइए। 8th क्वेश्चन सेज दैट E is a point, कोई ट्रायंगल नहीं दिया on the side AD produce of a parallelogram ABCD। पहले ABCD बनाओ, और उसमें E इधर प्रोड्यूस किया गया है, AD को प्रोड्यूस करें। सो A B C D, AD को प्रोड्यूस करो तो E आ गया। अच्छा, BE इंटरसेक्ट CD, ये E है, और क्या B इंटरसेक्ट कर रहा है CD को? बोलो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? F पर। इतनी बात दे दी। अच्छा, इवन
ABCD is parallelogram and AD is produced up to DE intersect DC कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है एट एफ। अच्छा टू प्रूफ क्या करना है, एक ही चीज प्रूफ करनी है जो कि डबल ए सिमिलरिटी से आ जाएगी। ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। तो जरा चेक करो ABE कहाँ पे है, ABE ये पूरा ट्रायंगल और दूसरा क्या है CFB, ये और ये पूरा, समझ में आया ना, ये पूरा। यस तो प्रूफ करो सर सी हो जाएगा सर वर्टिकली अपोजिट एंगल सब भी दोनों C वर्टिकली अपोजिट, कैसे दोनों में तो C नहीं है, कैसे कर रहे हो? तो सर एंगल सी और ए हो जाएगा सर, सी और ए हो जाएगा। हाँ सर C कॉरेस्पॉन्डिंग और A हो जाएगा, दैट इज द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, वर्टिकली अपोजिट तो नहीं वो है तो ना। सर डीएफई जो होता है वो भाई ये दोनों इन्होंने कहा कि ये ले लो, तो C और A का पॉइंट आपस में करेस्पॉन्ड करते हैं, यहाँ पे करते हैं। सो एंगल C इज, और फिर ये भी लिख लो, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB एंगल A is equals to angle C. Why these are equal? Because angles opposite, angles opposite है ना, opposite angles of parallelogram। ये हमने 9th में थ्योरम पढ़ी, ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में। अब आगे देखिए, एक तो हो गया और दूसरा एंगल DFE जेड बन रहा है क्या कहीं? यस सर चेक कर लो, ये जेड बन रहा है, डीएफई नहीं होगा ना ये हो गया जेड, जेड बना कि नहीं? यस तो ये एंगल इसके इक्वल हुआ, देख लो जेड बन गया, ये हो गया कि नहीं जेड? यस सर। तो अब अगर ये जेड बन गया तो ये एंगल इसके इक्वल हुआ। सो इसको लिखो AEB, A से E जाओ फिर B, तो यहाँ क्या लिखोगे? CBF, बिल्कुल उसी तरीके से जाना होगा। तो एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल CBF, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सर ओके, इतनी बात हो गई। सर एंगल DFE इज इक्वल टू एंगल BFC नहीं हो सकता क्या? एंगल D कहीं पे आ ही नहीं रहा ना, D पे क्यों ले रहा है? पूरा ट्रायंगल है। नहीं वो नहीं बोल रहे थे, वो वर्टिकली सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वो नहीं होगा लेकिन जब आपका ये डायग्राम है, आप D कहाँ से बीच में ले आए? D कहीं है ही नहीं पिक्चर में। एफ को लाना है सर वो एंगल F का बोल रहा था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। F किसके वर्टिकली? F यहाँ बीच में है ही नहीं, D मतलब ये D कहीं नहीं है, ये लाइन भी नहीं है कहीं पर, सर। आप इसे नहीं ले सकते ना। पूरा ट्रायंगल ये है और ये क्या है बताओ, दूसरा ट्रायंगल। तो आप A है, E है, B है, इसमें कुछ लो तो लो, F नहीं ले सकते। ये A B E है ना, F कहाँ लिखा है इसमें? ये C F B है। अगर यहाँ पकड़ोगे तो इसके अपोजिट क्या लोगे? वहाँ कुछ है भी? कहो तो ये लाइन मिटा दे थोड़ी देर के लिए, अब तो ठीक लग रहा है। सर वो तो जस्ट उसके बाद के लिए थी। हाँ सर डीएफई भी हो जाएगा सर सर। आपने ट्रायंगल ABE एंड CFB लिखा है तो सर वो AEB होगा ना सर, अगर हम करस्पॉन्डिंग देखो, AEB, A से E चलो तो CBF। और अपने अल्टरनेट इंटीरियर का अब यहाँ पे देखो A B E A, यहाँ से ऐसे चले हो ना, यस सर। तो इसमें क्या है? तो एबी सर सीएफबी के हो जाएगा अल्टरनेट पे। क्या गलत हो गया है क्या? तो गलत नहीं हो सकता है CFB देखो, A B E है और CFB है, Correct, तो correct. ठीक। जो E है क्या F को नहीं करस्पॉन्ड कर रहा तो कह रहा था क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में है है ना? तो ये E और इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ये इसको है, तो हम इक्वल से चले और फिर अल्टरनेट पे चले। तो या तो इक्वल से इस पे चलो तो AE भी लिखो, और नहीं तो A और जो एंगल फर्जी है उस पे चलो ABE, और यहाँ से भी फर्जी पे चलो तो CFB। वैसे समझ आई बात की नहीं? ये चीज तो कर रहा है। वैसे कहो तो यहाँ भी जेड बन रहा है, यस सर।
तो लेकिन अब वो चीज़ है, वो भी किया जा सकता था, कई रास्ते हैं, ट्रिपल ए भी लगा सकते, दो इक्वल है तो तीसरा तो इक्वल हो ही जाएगा। तो अब इसकी वजह से भाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFD। इतनी बात हो गई। कुणाल बाकी के भी वीडियो हमने भेज दिए थे, उसमें आपसे कहा था। यस सर। ओके, नाउ लेट अस कम टू 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल 6.39 देखो, तो 6.39 में कैसा फिगर है, इससे एक परपेंडिकुलर इस पे डाला जाता है और फिर ये आगे बढ़ के यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे डाला जाता है, दोनों पे परपेंडिकुलर है। ऐसा ट्रायंगल है, यहाँ पे भी थोड़ा अच्छा सा डाल रहा है। नाउ इट इज तो ये भी डबल ए हो जाएगा। ABC, इसके कई क्वेश्चन डबल ए के हैं, और दूसरा है APM। तो गिवन में क्या है, गिवन में है CDGHR बाइसेक्टर्स। 9th में क्या है, ABC AMP are two right triangles, इतनी बात सही। ट्रायंगल ABC and triangle AMP are right triangles, बस दो right triangles हैं, इतना ही है, at B and M, कॉमन और 90 डिग्री। at B and M। और टू प्रूव क्या करना है, सर ये दोनों में कॉमन आ गया। हाँ, अब we have to prove ABC AMP के सिमिलर है। सर बी एंड एफ के बाद रिस्पेक्टिवली To prove triangle ABC is similar to triangle AMP, प्रूफ देखिए। तो कुछ ऐसी चीज है दोनों में जो सेम एरिया है। सिमिलर हो सर, जाएगा। ये- So हाँ, common हो जाएगा। ट्रायंगल ABC and triangle AMP, तो ABC और AMP इसमें A कॉमन हो गया, सर 90 डिग्री भी। तो 90 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा बताओ कुणाल, सर एंगल M एंड एंगल M नहीं लिख सकते, M में दो एंगल है, सीधा बोलो। A ABC ये सही है, ABC बिल्कुल ऐसे सीधे चलो, तो यहाँ क्या करोगे, AMP यहाँ भी सीधे चलो, जो पूछा जाए वही इन ट्रायंगल लिख लो और उसमें वैसे ही चलो जैसे चला जाए, आपको फिगर ही नहीं देखना पड़ेगा। सो AMP, तो AMP भी 90 और ABC भी 90 है कि नहीं, यस सर। ईच 90 डिग्री बाई गिवन है। सो बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, हैंस प्रूफ लिखते जाइए। इसका सेकंड पार्ट देखो, क्या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कुछ CPST भी होता है, CA by PA, corresponding parts of similar triangle. to prove CA by PA is equals to BC by MP। तो CA by PA आ गया और BC by MP आ गया, इसी से आ जाएगा। सो अब प्रूफ देखिए, as triangle ABC is similar to triangle AMP, proved in part 1। So CA by PA is equals to BC
by MP. Why it is so? That is, corresponding sides of similar triangles are proportional. Corresponding sides of similar triangles are proportional. ये भी ये वाला है। समझ नहीं आया। हाँ? ये वाला समझ नहीं आया सेकंड वाला। सेकंड में जैसे अगर कोई भी चीज ना दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती हैं? सिमिलर ट्रायंगल में उनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे ए बी सी, अगर आपने किसी में जैसे कॉन्ग्रुएंसी करते थे तो कॉन्ग्रुएंसी में एक सीपी सीटी लगती थी कि नहीं? Yes, sir. सीपी सीटी। तो उसमें जो अगर तीन के बेसिस पे प्रूव कर लेते थे कि थ्री थिंग्स अगर इक्वल है तो उनके बेसिस पे प्रूव हो जाता था, और बाकी तीन चीज़ों को आप सीपी सीटी से इक्वल कर देते थे। यही करते थे कि नहीं? Yes, तो sir. अगर मान लीजिए ये हमें पता चल गया कि सिमिलर है, अगर आपको किसी ने कह दिया कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, तो इससे आपको छह चीज़ें मिलती हैं कि एंगल ए किसके इक्वल होगा सर एंगल डी और एंगल बी किसके इक्वल होगा। ई एंगल डी बिल्कुल, जो करस्पॉन्डिंग है उसको उसी पॉइंट का लो, और सी किसके इक्वल होगा? एफ एफ, और बी हो गया ई के। और भी चीज मिलती है ए बी बाई डी ई, उधर देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे मिल रहा है। वैसे देखो तो ए बी बाई डी है, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ। यहाँ देख लो बी सी बाई ई एफ है उसी पोजीशन पर, टी सी देख लो बी सी ई एफ लिखिए, और फिर तीसरी चीज क्या है? ए सी डी एफ, ए सी डी एफ। समझ में आई? तो साइड्स प्रोपोर्शनल है और एंगल इक्वल है, तो क्या मैंने वही चीज एक्सट्रैक्ट की है? यदि ये इसके सिमिलर है तो ए सी बाई ए पी इज बी सी बाई एम पी, तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। तीसरी साइड भी पूछता तो वो भी मैं लिख देता, अब दो ही पूछी गई थी, दो ही लिखना पड़ा। बोलो समझ में आ गई बात? तो ये नाउ नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन। अब देखें ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 10। Tenth question says that CD, इसके लिए कोई फिगर है? कोई फिगर नहीं। CD and GH are respectively the bisector of ACB and EGF। तो ACB और EGF ले लो, एक ACB ले लेंगे, एक EGF। और CD इसका बाइसेक्टर है। CD कौन सा बाइसेक्टर है? साइड बाइसेक्टर है कि एंगल बाइसेक्टर है? एंगल बाइसेक्टर है। और साथ ही साथ GH भी ले लो, वो भी एंगल बाइसेक्टर है।
एंड एच लाई ऑन द साइड, डी एंड एच इस पे लाई करते हैं। इतनी बात दी गई है। ए बी सी को भी सिमिलर दिया गया है और भी कुछ चीजें दी गई। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ठीक है, एफ ई जी, ए बी सी और एफ ई जी ना, तो डायग्राम ऐसे ही बनेगा लेकिन ई एफ जी यही है ना, सही है सर डायग्राम ए सी बी और एफ ई जी जो दिया है वही लिखे हैं। एफ ई जी इतनी बात दी गई, ठीक है। इफ ए बी सिमिलर टू एफ ई जी सो दैट कि पहला टू प्रूफ और कुछ बातें दी है, एंड ये सी डी इज एंगल बाइसेक्टर of angle C, GH is angle bisector of angle G. To prove, तो इसके फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है? That is CD by GH. CD by GH is equals to AC by FG. AC by FG. प्रूफ देखें कि यहाँ पर CD बाई जी एच, कॉमन हो जाएगा ना, CD बाई जी एच और AC कहाँ है? ट्रायंगल हो जाएगा सर ACD और ट्रायंगल FGH हो जाएगा, AC बाई FG, यानी इधर वाला इसके तरफ वाला, यस सर, है ना? ये चीज करा रहा है कि नहीं? तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो भी चीजें हमारी ABC और FEG, तो क्या C एंगल G के इक्वल है? गिवन है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं हो गया? बोलो फिर से देखो, इन ये गिवन है, हमको क्या गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, तो क्या एंगल सी किसके इक्वल हो गया? एंगल जी के इक्वल हो गया। अच्छा, तो अगर ये सी और जी के इक्वल हो गया तो क्या इनका हाफ भी इक्वल होगा? हाफ ऑफ टू इक्वल थिंग्स आर इक्वल, सो हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जी, लेकिन इनका हाफ क्या है? तो इधर वाला पकड़ो, क्या वो ACD है? सर हाफ मतलब कोई भी दो चीज इक्वल है, अगर कोई भी दो चीज इक्वल है तो क्या उनका आधा भी इक्वल होगा? 10 इज इक्वल टू 10 देन 5 इज इक्वल टू 5। तो अब हमने हाफ इसलिए किया क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो अगर इक्वल पिज्जा है और आधा आधा कर दो दोनों को, तो वो भी आधा उसका भी इक्वल, इसके आधे के इक्वल, क्योंकि पूरा जब इक्वल था तो उनका आधा भी इक्वल। अब देखो, तो इसका आधा क्या है? यहाँ पे कहाँ से लोगे? इसका एक किसको करस्पॉन्ड करता है बताओ? F को करता है, तो बिल्कुल लेते समय उस बात का ध्यान रखेंगे। तो क्या A F के इक्वल है? डबल ऐसे ही हो जाएगा, ये तो डबल हो जाएगा। अब जरा देखो, तो लेते समय अब हाफ ऑफ एंगल सी को क्या लिखें? सर यहाँ से यहाँ आना और इसमें यहाँ से यहाँ आना, क्योंकि उसी तरह चलोगे ना। तो अब इसमें आप लिख लें ACD। हाफ ऑफ सी क्या है? क्या ACD नहीं है? पूरे का आधा। तो एंगल ACD और उसमें हाफ ऑफ G क्या है? ये सही है, यहाँ से लो क्योंकि उसमें इससे लिया। तो एंगल FGH ये हो गया। फर्दर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि CD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C और GH, एक मिनट, इट इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल G। हाँ बोलिए, क्या बता रहे हैं? तो आपने एंगल देखो सर F के इक्वल लिए यही है, जब वो सिमिलरिटीज देखो ना, A F के इक्वल हमने थोड़ी ना लिया, वो बता ही रहा है। वो जो कहेगा वो हम लेंगे ना। उसने कहा ना ABC FEG के इक्वल है, जैसा जैसा उसने बाइसेक्टर का वैसे बनाया, लेकिन यहाँ दिखा रहा है AF के इक्वल है तो AF के इक्वल लिया। हम अपने मन से नहीं ले सकते। अभी हमने आपको यहाँ नहीं बताई चीज कि जो जिसके करस्पॉन्ड BE के इक्वल AB के इक्वल CF के इक्वल, लिखा कि नहीं? तो वही उसका पॉइंट कौन सा है? A क्या F करस्पॉन्ड नहीं कर रहा? अच्छा, अब दूसरी चीज हम क्या लिखने जा रहे हैं? क्या एंगल A इज इक्वल टू एंगल F? यस सर। ऐसा क्यों? दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अनीशा बात समझ में आई?
इज इट क्लियर? अनीशा एम आई ऑडियो? ओके, जहाँ न समझ में आए वहाँ पूछ लेना। तो इतनी बात हो गई। अब हमारे पास डबल सिमिलरिटी बन गई है। 2 से बन गई कि नहीं डबल सिमिलरिटी? सर ए इज इक्वल टू एफ। बोलो। सर एंगल ए इज इक्वल टू एफ। ए इज इक्वल टू एफ। अब देखो सब पे मास्क लगा है तो पता ही नहीं चल रहा बोल कौन रहा। सर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। ए इज इक्वल टू एफ तो लिख ही दिया ना। सर आया कैसे? यहाँ देखो, जब 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या ए डी के इक्वल है? तो अगर ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या ये जो ए का पॉइंट है वो एफ को नहीं करस्पॉन्ड कर रहा है? तो बोलो ए एफ के इक्वल आया कि नहीं? सर ट्रायंगल का ऐसे बना लीजिए। घुमा दो, वो घुमाता रहेगा, बीच में पिन लगा के घुमाता रहेगा, कहेगा आप ढूंढो। तो ढूंढना तो आप ही को पड़ेगा ना। ढूंढा यहाँ से जाएगा, समझ आए ना? ताजमहल एक सीधा है, उल्टा है, तो क्या सिमिलरिटी छूट जाएगी? आपकी फोटो फेंक दी आपने, घूम गई, तो क्या सिमिलरिटी नहीं रह जाएगी? तब भी वो सिमिलर रहेगी। तो वैसे बस घुमा दिया उसने फिगर, नहीं? यस सर हाँ। सर आपको पता है मैं हिमांशु पोस्टिंग चला गया? कौन? हिमांशु सर। हिमांशु पोस्टिंग गया है, वो वहीं से तो पढ़ता है। यस सर, तो मतलब सेकंड टर्म में नहीं आ पाएगा। हाँ ठीक है। तो अब इसमें बाई डबल ए सिमिलरिटी, क्राइटेरिया, भाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? जो वो कह रहा है वो हो जाएगा, क्योंकि इसी ट्रायंगल में तो हमें लिया गया है। किस ट्रायंगल में हमें करना है? वो दोनों ट्रायंगल, वो भी हमने ट्रायंगल लिए नहीं है, ये हमने कहीं दिखाई नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे ये जो चीजें हम कर रहे हैं ये किस ट्रायंगल के ट्रिब्यूट में कर रहे हैं? ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD एंड दूसरा कौन सा ले रहे हो? ट्रायंगल FGH। बिल्कुल उसी क्रम में लेना, यहाँ और फिर ये और फिर ये फिर ये, क्योंकि ये पूरा एंगल भी तो इसके इक्वल है कि नहीं? तो आधा आधे के इक्वल। तो ये फिर ये वाला, फिर इधर इसी तरीके से ये और फिर ये, वो चीज हो गई इक्वल, फिर आधा भी इक्वल, तो दिस इक्वल, फिर ये इक्वल, ये इक्वल। उसी तरह से लिखोगे तभी हो पाएगा। तो बाई डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन कौन से हो जाएंगे सिमिलर? इन्हीं में लगाया है। सर ACD इज सिमिलर टू FGH। तो अब भाई CPST लगाओ, जो चीज पूछ रहा है वही लगा दो। क्या CD लिखोगे? तो CD लिखोगे तो क्या लिखोगे? CD बाई GH। और क्या पूछ रहा है? सर AG AC पूछ रहा है, AG सर। देखो यहाँ पे अच्छा यस सर। AC पूछा तो यहाँ क्या हुआ? सर FG। ACFG। प्रवीण बताओ ये क्यों इक्वल होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे? अमित बताइए। सर CPST corresponding sides of हाँ, corresponding corresponding sides of similar triangles. sides of similar triangles। ये चीज हो गई। तो पहला पार्ट ठीक हो गया ना? यस सर। corresponding parts of similar triangle। लेकिन इसमें एक और पार्ट भी दिया है, 2 और पार्ट भी है, वो भी हम देखेंगे। सेम ही है सर, दूसरा छोड़ दीजिए। दूसरा क्या है? सर एकदम सेम है, तो बस ट्रायंगल चेंज कर दिया। हां सर डबल है सर, उसमें भी डबल ए कर लेंगे। सर सेम वैसे ही होगा। सेकंड में जो देता हूँ, तो सेकंड क्या है? टू प्रूव ऐसे ही है। अब देखो जो सेकंड है वो क्या है? सेकंड में DCBHG और DCA। क्या DCA हम प्रूव कर चुके हैं? DCA तो हो चुका है। यस सर होगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट प्रूव हो चुका है। अब हमें कौन सा प्रूव करना है? क्या ये इसके इक्वल? हां तो इसको अस्मित आप प्रूव करा दीजिए। तो मैं लिख देता हूँ DCBHG की। बोर्ड पे लिख दिया। DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। तो इसको प्रूव करिए। सर E इक्वल टू G हो जाएगा सर। इन ट्रायंगल, बोलो सर एंगल E इक्वल टू एंगल G। कौन सा ट्रायंगल लोगे?
हमें क्या करना है, जो लेना है वही ले लो, हाँ सर डी सी बी एंड एच जी, वही तो लेना पड़ेगा। यस सर अच्छा, अब क्या आप कह रहे हैं, C इज इक्वल्स टू जी C इज इक्वल्स टू G, ये इक्वेशन 1 से हुआ। एंगल C इज इक्वल्स टू, क्या ये फ्री एंगल है? Yes, ठीक है, sir. कर लेते हैं। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल G, सर हाफ भी इक्वल ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 1, और बोलो देयर हाफ half of C is equals to half of G, further सर एंगल DCB इक्वल टू एंगल HD अच्छा D से ले रहे हो, हाँ। एंगल DCB is equals to एंगल HD हाँ एच जी, ये लिया है तो इधर वाला लिया ना, यस सर एच जी, तो एच जी, सर हाँ सर वो एंगल जब DC क्या? DC भी ले रहे हैं तो सर वो C तो ADC और BCD का है तो सर D को C एंगल थोड़ी होगा। बी किसके इक्वल लिया है, बोलो यहाँ से, ई, डी के इक्वल लिया है, तो उसी क्रम में चलो। तो ये कैसे चलना है, डी फिर ये जो सिमिलर है, फिर तीसरा, और ये इस यहाँ कैसे चल रहा है, एच जी और सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर, वही क्रम में चलना है ना। बी लास्ट में आ रहा है इसमें, यस यहाँ से देखो बी ई के इक्वल है, तो बी ई के इक्वल, तो ये एच जी ई चल रहे हैं और डी सी बी, तभी तो सेम सेम आएंगे। ये पूरा पूरे के इक्वल, तो आधा आधे के इक्वल, तो नॉट इक्वल इक्वल पूरा इक्वल, इसी तरीके से यहाँ पर नॉट इक्वल इक्वल पूरा इक्वल, वही चलना है कि नहीं। और नहीं तो ऐसा ना चलना चाहो तो यहाँ सीधा लिखो कि DCB, इन्होंने बिना देखे यहाँ देख लिया, इन्होंने कहा कि फिगर देखना नहीं, DCB HG, जो कहीं ना देखे सो यहाँ देखो, है कि नहीं। जो प्रूव करा रहा है वही लिख दो, मोस्टली लोग यही करते हैं, इसीलिए एक बार लिख देंगे DCB HG DBC HG, देखो HG, बात समझ में आई कि नहीं। Yes, यार, sir. आधे लोग तो इसी नंबर पर आ जाते हैं, वो कहेंगे DCB HG DBC HEG और CDB GHE, पूरे पूरे नंबर, कहीं उन्हें देखना ही नहीं ना फिगर बनाना, ऐसे करके धड़ाधड़ 4-5 नंबर ले आते हैं, 4-5 क्वेश्चन, जिनको फिगर भी नहीं पता है, अगर बनाना हो तो बनाओ, नहीं बना इसी को सही क्रम में लिखोगे, कोई आपको आपके नंबर नहीं काट सकता। वैसे ढूंढने वाले ढूंढते रह जाते हैं, वो करके आ जाते, समझ आई बात की नहीं, क्योंकि इसका ऑर्डर तो परफेक्ट है, यहाँ तो कुछ बदल नहीं सकता। अब एक चीज बताइए, आगे की बताइए, ये तो ये हो गया, ये दूसरा हो हो गया गया, ना। क्यों ऐसा हुआ, why it is so, because CD is angle bisector of angle C and GH, GH is एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल angle जी, bisector of angle G. So by double A similarity criteria, triangle DCB is similar to triangle HG. Next देखो 11th question. 11th क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि E is a point, बात ना करें इस पे, सर ये क्वेश्चन पूछ रहे कह रहे हैं कि दो एंगल्स तो निकलेंगे, तो वही बता रहा कि दो एंगल आगे इसलिए डबल ए लगाया है। मत बताओ उसको, पर्ची वाला करेगा, आपके ज्ञान का वो दुरुपयोग कर देगा, मालूम है। जिसको आपके ज्ञान की इज्जत नहीं, आप उसको बता रहे हैं। अब देखिए कि next is 11. E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equals to AC. इसमें सारी चीजें लिख लें, A B C D E F, ऐसा है। So हाँ बोलो, टेंथ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में थर्ड पार्ट भी है, हाँ
तो थर्ड पार्ट लिख दो प्रूव्ड हियर, ये प्रूव हो चुका है। ये अच्छी बात आपने बताई, ये थर्ड पार्ट प्रूव हो गया, प्रूव्ड इन फर्स्ट। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है, दैट इज DCA HGF, DCA टू प्रूव, लेकिन ये इसके प्रूव किए बिना ये चीज आ ही नहीं सकती थी। यस सर। So to prove DCA is equals to is similar to triangle HGF, तो अब इसका प्रूफ क्या है, सर HGF तो इट इज प्रूव्ड इन, कहाँ प्रूफ किया गया है, सर पार्ट 1। पार्ट 1। बात समझ में आ गई है निशा, चेक करो, DCA HGF यही लिख देना। अब 11th क्वेश्चन में आइए, 11th क्वेश्चन में गिवन क्या है, E is the point on site CB प्रोड्यूस, CB को प्रोड्यूस करो तो E मिलेगा और E से परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है। और क्या कहा गया है, AB क्या AC के इक्वल है, ये भी बोला गया है। और क्या कहा गया है, क्या EF परपेंडिकुलर है और AD परपेंडिकुलर, कई चीजें बोली गई है। सो व्हेन गिवन क्या है, E is a point on side CB produced of triangle, इस triangle का CB ABC, further EF is perpendicular, EF किसके परपेंडिकुलर है, AC, और क्या दिया है, AD किसके परपेंडिकुलर है, BC, और AB किसके इक्वल है, AC, इतनी सारी चीज दी और हमको प्रूव क्या करना है। सो टू प्रूव एक ही चीज प्रूव करनी, ABD ECF ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ECF। जरा देखें ABD कहाँ है, सर आइसोस किसकी, ये है ABD, और E क्या वो दूसरा आ रहा है इसे, ECF, तो ECF ये वाला है, ये वाला, एक ये लो और एक, अच्छा अब हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं आपको लग रहा है कि C और B इक्वल होंगे, यस सर, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स, और इसमें एक 90, तो क्या यहाँ भी एक 90 मिल जा रहा है आपको? यस सर। दो ही एंगल चाहिए, तो हम ये इसमें कर रहे हैं प्रूफ में कि एंगल B is equals to angle C, why it is so, सर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, angles opposite to equal sides, इक्वल साइड्स, और दूसरी चीज देखो, ये तो इक्वल साइड हो गए, सर एंगल डी भी तो कॉमन आ रहा है, ये तो कॉमन है, वो तो लिखेंगे ही। और दूसरी चीज हम क्या लेंगे बताओ, अगर आप A से चल रहे हो जो किसी के भी इक्वल नहीं है, तो ABD चलोगे, तो यहाँ क्या चलोगे बताओ, सर EFC E, जब इसमें A से B चले हो तो वहाँ से 90 पे क्यों चले, ACF सर 90 सबसे बाद में लिया है, यस A फिर इक्वल, तो E से इक्वल चलो फिर 90 चलो, तो A इक्वल 90, E इक्वल 90, तो ABD, तो ECF, तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, तो BC के इक्वल है क्या, ये सही है, ऊपर लिख दिया, B इज इक्वल टू एंगल C प्रूव्ड अबव, और या फ्रॉम अबव लिख दो। और फिर नेक्स्ट बात क्या है, सर एंगल AD इज इक्वल टू एंगल EF, सो दैट इज, यही कर लें, इसमें और भी पार्ट नहीं क्या देखिए, तो इस नेक्स्ट क्या है कि एंगल, यहाँ से देख लो AD BD, AD भी यहाँ बन रहा है, AD भी ठीक है बन रहा है, A से D चलो
फिर भी चलो, एंगल ADB किसके इक्वल है? सर EFC। EFC, वो भी वैसे ही चल रहे हो? यस सर। EFC ये गिवन है, ईच 90, तो बाई डबल ए सिमिलरिटी क्या हो जाएगा? सर दोनों सिमिलर। ट्रायंगल ABD is similar to triangle ECF, hence proved। यहाँ से ये अलग हो गया, ठीक है, ये चीज प्रूव हो गई। सर आप टेस्ट करोगे कैसे? देख लेंगे कोई अच्छा, कई अच्छे क्वेश्चन। चलो कल वाला टेस्ट हो गया। मन वाला रखता है। अभी नहीं भाई हाँ बोलो बोलो, समझो फिर से। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ ईशा, कि ये हमारे पास B और C इक्वल हो सकते हैं क्या? दो ट्रायंगल हैं, कौन कौन से ट्रायंगल हैं? आपको कौन कौन से ट्रायंगल में प्रूव करना है? एक ये ट्रायंगल लिया, बोलो, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल लिया? एक ये लिया है। अच्छा ये बताइए, इस ट्रायंगल में कोई एंगल 90 है? एक एंगल 90 बताओ, दोनों में एक एक 90 है, यहाँ तक तो सही है कि नहीं? यस अच्छा, इन दोनों में क्या आप B और C को इक्वल मानते हो? ग्रीन वाले ट्रायंगल में जो C है और रेड वाले ट्रायंगल का B, क्या वो दोनों इक्वल हैं? और यदि हैं तो क्यों हैं? B और C क्यों इक्वल हैं? कोई जस्टिफिकेशन है आपके पास? क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? बोलो, देख लो। तो B हो गया ग्रीन वाले के C के, रेड का B ग्रीन के C के इक्वल है, और रेड का 90 ग्रीन के 90 के इक्वल है। तो क्या दो डबल ए सिमिलरिटी नहीं बन गई? दो एंगल सिमिलर नहीं हो गए? बोलो, इस तरीके से हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेल्थ क्वेश्चन बड़ा है कि 14? कौन सा बड़ा? सर सेम ही है सर दोनों। तो 14 ज़्यादा बड़ा है। 14 है 14 ज़्यादा बड़ा है? यस सर। 14 सबसे लास्ट। नाउ अब देखो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है। Question says side AB and BC and median are respectively proportional. Side AB, BC and median proportional है। Okay. ट्वेल्थ क्वेश्चन में दो ट्रायंगल दिए हैं, एक ABC है और एक PQR है। ये ABC है और ये PQR है। ABC
पी क्यू आर, और इनमें एक मीडियन है, सो दैट इज साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी, इसका मीडियन है ए डी, और उसका मीडियन क्या है? PM PM। गिवन क्या है कि AB है, AB किसके प्रोपोर्शनल है? PQ। तो AB BC, BC किसके प्रोपोर्शनल? BC इज प्रोपोर्शनल टू QR, और साथ में AD किसके प्रोपोर्शनल? PM। So in triangle ABC and triangle PQR, where AD and PM are their medians respectively, तो ये उनकी medians हो गई। Respectively. To prove, हमें सिद्ध क्या करना है? ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, यानी ABC पूरे का पूरा इसके करना है। इतनी बात हो गई। अब जरा देखो कि AB BC और AD, ये बात है। तो इसी चीज को लिखो प्रूफ में, जो दिया गया वही लिख दो और इसे इक्वेशन 1 डाल दो। इन ट्रायंगल हो जाएगा। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है? AB by PQ is BC by QR is AD by PM। ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या आप ये सोचते हो कि BC को 2BD लिख दें? यस सर। और इसी तरीके से QR को क्या लिख दें? सो AB by PQ is equals to 2BD upon 2QM, और इसे AD by PM लिख दें। ठीक है, और इस ट्रायंगल का नाम अब हम ABD लिख लें, और इसे क्या लिख लें? PQ। इतना ही लिखो, अभी पूरे की जरूरत नहीं है, पूरे की नहीं जरूरत है, इतना ही करो। अच्छा ये बताओ, क्या 2 से 2 कट जाएगा? और ये क्या जस्टिफिकेशन है, हमने क्यों लिखा? क्योंकि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, है ना। और ये बताइए M क्या है? ये भी मिड पॉइंट ऑफ QR है, तो मिड पॉइंट था तभी तो 2 टाइम्स लिखा कि नहीं लिखा? यस सर। अच्छा अब ये बताओ, इन दोनों ट्रायंगल में क्या इनकी सभी साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई हैं? अगर मैंने BC को 2BD लिख दिया, देखो BC को 2BD लिख सकते हैं नहीं? Yes, sir. पूरे को आधे का डबल नहीं लिख सकते प्रवीण? लिख सकते लिख सकते हो ना। और यहाँ भी मैंने QR को 2QM लिखा और 2 कट हो गया। तो अब जरा देखिए, AB by PQ, this by this, BD by QM, this by this, और AD by PM, this by this, इन तीनों से क्या पता चलता है? कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरिया? ट्रिपल एस है। सो बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सो बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा कि ABD किसके सिमिलर हो जाएगा? जैसा यहाँ लिखा है, ट्रायंगल ABD is similar to triangle PQM। ये हो गया, ये भी ये इक्वल हो गया। लो आपने तो पूरी बात कर दी। तो B किसके इक्वल हो गया? QP। सो एंगल B is equal to एंगल Q, that is corresponding angles of हैं। triangles। इतनी बात हो गई।
इज इट क्लियर अनीशा? यहाँ तक बात समझ में आई? हिमांशु सर 12th का ही टेस्ट लोगे थे? लग रहा है। ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए। 7:15 तक क्या होता है? मुझे लगता है यही ढंग का क्वेश्चन। अब हाँ, देखो सर। इतनी बात समझ में आ गई? ये सारे इजी है हमारे। अब देखो, अब जब की ये बात हो गई, अब पूरा ट्रायंगल जिसे हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बताओ? नाउ इन ट्रायंगल, यही तो प्रूव करना है कि यही दोनों सिमिलर है। देख लो, यस सर। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, अस्मित प्रूव करा। सर AB अपॉन PQ गिवन AB अपॉन PQ किसके इक्वल है? BC अपॉन Q। AB और BC अपॉन QR, क्या ये गिवन है? यस सर। कौन सा क्वेश्चन है ये? यही क्वेश्चन है, अभी पूरा नहीं हुआ। तो अभी एस लगाओगे तब तो सिमिलरिटी प्रूव होगी। यस सर। सो इट इज, ये गिवन हो गया ना, आप देख लो गिवन है। और बोलो, सर एंगल B इक्वल टू एंगल Q। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। B यहाँ से लो और Q यहाँ से लो, प्रूव देगा। अब बताइए, बाई YSAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। देख लो, ये इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल बीच का एंगल हो गया कि नहीं? सो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल इक्विलैटरल। आगे की बात देखी जाए, 13th क्वेश्चन देखो, 13th भी आसान है। सो 13th कहता है कि D इज ए पॉइंट, इसका कोई फिगर नहीं दिया है। BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल बना लो ABC, A B और C, और D कहाँ पे है? ऑन द साइड BC, सच दैट ADC निकालो, ADC। तो D is a point on side BC of a triangle, ADC is BAC। so ADC जो है वही क्या है? समझ लो, ADC किसके इक्वल है? एक B पॉइंट ले लिया, यस सर। वो कह रहा है कि जो ये एंगल है वही ये एंगल है। सर BAC पूरा? हाँ, पूरा पूरा ये एंगल इसके इक्वल है। सो गिवन क्या है? ट्रायंगल ABC और फर्दर एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। टू प्रूव क्या करना है? CA स्क्वायर इज CBCD, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CBCD। क्या ईशान आप मुझे बता सकते हो कि इन दोनों, एक ये छोटा ट्रायंगल और एक ये बड़ा ट्रायंगल, यस सर। तो इनमें क्या सिमिलर है? मैं कौन कौन सा ट्रायंगल ले लूं? सर इन ट्रायंगल C से शुरू करो, इक्वल से, बड़े वाले में करना। सर CAB। C सही बता रहे हो, C लेना, C कॉमन है, कॉमन के बाद इक्वल ले लेना, सही कर रहे हो कि नहीं? सो ट्रायंगल CAB एंड दूसरा लो सर CDA। सही है, क्योंकि कॉमन इक्वल और तीसरा यहाँ भी तो एक गया, कॉमन इक्वल ये। सो ट्रायंगल CDA। अब जरा करवाओ इसको। सर एंगल C कॉमन है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन, और बोलिए। सर एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल CAB। CDA उधर बोलना, अभी इधर का बोलो। एंगल CAB हाँ, इज इक्वल टू एंगल CDA। CDA why it is so गिवन सर given, तो क्या होगा? सर सिमिलर हो जाएंगे डबल ए से। बाई डबल ए सिमिलरिटी। हाँ बोलिए। समझने नहीं आया सर। 13 वाला 13 वाला समझो, ये एंगल क्या इसके गिवन है? यस। ठीक है, अब हमारे पास दो ट्रायंगल है। कौन कौन से ट्रायंगल है? एक ये ट्रायंगल है, और इसको किसके सिमिलर करना है? इसके सिमिलर करना है। तो
इन दोनों ट्रायंगल में क्या ये एंगल दोनों में ही है? ये रेड वाले में भी है और ग्रीन वाले में भी। सी देखो रेड यहाँ तक गया है कि नहीं? अच्छा, इन दोनों में क्या ये जो एंगल है इस वाले ग्रीन एंगल, इस ग्रीन ट्रायंगल का ये एंगल और रेड का ये एंगल इक्वल है? तो दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है कि नहीं? बताओ। सर एक बार और। फिर से समझो कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, कौन कौन सा? एक ये अलग से फुटकर में बना लो और ये जो वाला है ये थोक में बना लो। तो बताओ ये एंगल दोनों में कॉमन है और इसका ये एंगल क्या इसके इक्वल है? देखो इस वाले का ये और बड़े वाले के ये इक्वल है कि नहीं? दिखाया है। तो अब लिखते समय कैसे लिखोगे? इन्होंने कैसे लिखवाया? बोला लिख लीजिए आप CAB, तो CAB करवाया तो बोलो सही चले, सिंगल डबल ब्लैंक। और इसमें भी कैसे चले? CBA सिंगल डबल ब्लैंक, बोलो उसी ऑर्डर में चले कि नहीं? और दिखा दिया CC के इक्वल और AD के इक्वल और डबल ए सिमिलरिटी लगा दी। बोलो समझ में आ गई बात की नहीं? यस। अब देखो कहीं सेटिंग नहीं हो पा रही क्या? आप तो मूवेबल स्कॉलर की तरह दिए। अब जरा देखो, इतनी बात हो गई भाई। डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो गया? डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गया ना, दो ए तो समझ में आ गए ना? यस सर। तो डबल ए सिमिलरिटी में CA को दो बार लेना, CA को पकड़े रहो, CA बाई CD, ठीक है कि नहीं? और वहां भी कुछ CA बन जाए क्या? तो वही चीज यहाँ पे भी पकड़ लो, क्योंकि दो CA रहेंगे तभी CA स्क्वायर बनेगा। तो अब क्या लिखोगे? क्या CB बाई CA, CA बाई CB, CB बाई CA, दो जगह से CA पकड़ लिया और ये उधर चला जाएगा तो क्या प्रूव हो जाएगा? सर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो CA इंटू CA इट इज इक्वल्स टू CB CD, तो क्या हो गया? सर CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB CB CD हेंस प्रूव। ये चीज प्रूव हो गई कि नहीं? सर टेस्ट सर सर इस पे ले। सब टेस्ट ले अभी सर 12th का ना लेंगे अभी टेस्ट, अभी तो 7 तक तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना, फिर नहीं तो क्लास कब हो जाएगी? सर 12th का ही लेंगे ना सर? 12th तक किसी का ले नहीं लेंगे। किसी को नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? काफी है लास्ट ठंड लगेगा तो बताइएगा। थोड़ा सा वो ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन वो लड़की वाला है उसके 16 मॉर्निंग वाला भी हाथ है। अब देखो सर ने लास्ट में कराया अभी का उसको लास्ट में करना। सर 16 में से लास्ट सर ये 13 पूरा होने आप कुछ समझ में आ रहा है कुनाल? यस सर वही क्राइटेरिया लग रहा है, बस क्राइटेरिया याद भी रहेगा तो भी चल जाएगा, जरूरी नहीं कि सब प्रूफ सर हाँ सर ये रोटेशन सीधे बंद भी कर देते हैं हाँ। तो पूरा रिलीफ मिल ठीक है? Yes, अब sir. देखो अब देखो कि 14 15 देखिए, 14 छोड़ रहा हूँ, 14 लास्ट में। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑफ ए ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट शैडो 26 मीटर, तो 28 मीटर वर्टिकल पोल है। क्या सन रेज सबके लिए समान आती हैं? यस सर। तो अगर सन रेज सबके लिए आ रही हैं तो अगर यहाँ पर एक टावर है तो उसकी कितनी लेंथ है? 6 मीटर। तो अगर 6 मीटर है तो उसका शेडो कितना बन रहा है? 6.8। ये सन रेज सबके लिए आ रही है तो ये 6 मीटर है और इसका शेडो टावर का क्या बन रहा है? 4 मीटर। अच्छा, अगर एक टावर भी है तो उसके लिए भी सन रेज पैरेलल ही आएंगी यस सर क्योंकि
कि सन रे बहुत दूर से आती है तो पैरेलल है, तो बड़ा सा टावर है, लेकिन वहां भी तो सन रे वैसे ही आएंगी, सर दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होगा। तो ये सब सन रे एक जैसी आनी, तो यहाँ पर भी इसका शैडो बन जाएगा। ये 28 मीटर है, लेकिन ये x है, क्या ये दोनों सेम होंगे? यस सर। बिकॉज सन रे फॉल्स पैरेलल टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स, एक ही जैसे पढ़ेंगे। तो इसमें अगर मैं ए बी सी डी ई एफ ले लूं, सो लेट ए बी इज पोल एंड डी ई इज टावर, BC is shadow of pole and EF is shadow of tower. As sun rays falls parallel to all objects, so in triangle ABC, तो ये मुझे बताओ कि ACB किसके इक्वल हो जाएगा? DFE, और साथ में एक और एंगल क्या हो जाएगा? प्रवीण बताओ, एक बताओ, पता चले। सर देखो ये दोनों इक्वल कर दिए, एक और बताओ। एक और सर ABC, हाँ सर DEF। अब देखो डबल ए सिमिलरिटी लगा दोगे? सर इसमें जैसे नहीं एक मिनट रुकिए। अब फिर डबल ए सिमिलरिटी से कौन किसके सिमिलर होगा? सर BCA, BCA, चलो BCA ले लो। सर EFB, E सही है सही, अच्छा बताया। EFB। अब इतनी बात हो गई, एक लाइन अगली क्या करोगे बताओ? सर अब हमें ये पता करना है x, तो मुझे वही साइड से ये रेशो लेना है। अब रेशो लगाओ जरा, बोलो। साइड प्रोपोर्शनल करने, आयुष आप बताओ। ए से भी चले हो तो AB अपॉन DE और सर B अब ये लो ना, दिस बाय दिस किया, B से C चलो, B से F। ये क्यों किया? दैट इज साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर proportional. That is sides of similar triangles are, चलो अब हम सबकी वैल्यू रखते हैं। ये 6/28 है, तो ये कितना हुआ? 4/x। लेट, ये नहीं लिखा कि लेट शैडो ऑफ लेंथ of shadow of tower is x। अगर x लिखना चाहो तो लिख लो x मीटर, नहीं तो EF से ही काम चल जाएगा। सर यहाँ पे आपने EC लिखा है, वहाँ पे EF होगा। EF देखो BC अपॉन ये मिसप्रिंट है, इसे ठीक करो। अब x 6x क्या हुआ बताओ? क्या ये ऊपर लेगा तो क्या 28 into 4 हो गया? तो x कितना हुआ? 6 से कैसे करोगे? कुछ कटेगा क्या? 3 तो ये आ गया, 2 ये आ गया। सर कुछ गड़बड़ है सर। गड़बड़ 42 है सर, आगे वही सर। 28 into 4 कुछ वैल्यू देखो। 6 है, 4 है, और टावर का शैडो, टावर की शैडो 28 है। हाइट उसकी हाइट पूछिए, तो लेट लेंथ ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। सर एक बार और समझा दो। आप फिर से सर वो बताएं। एंगल कैसे इक्वल हो गया? EFB और एंगल ऑफ एलिवेशन। ये ना
सभी पर जितनी भी चीजें पड़ती हैं दुनिया में, तो सब पर जो सन की रेज है वो सेम पड़ती है। तो अगर यहाँ पर एक ट्री है, तो ट्री पर भी जो रे पड़ेगी उस पर उसका भी एंगल वही होगा। और एक अगर यहाँ आदमी चल रहा है तो उस पर भी जो रे पड़ेगी क्या वो भी सेम होगी? हर एक की शेडो सेम होगी। समझ में आई बात कि नहीं? क्योंकि सन, सबको सन एक ही एंगल पर दिखेगा क्या? यहाँ खड़े आदमी, यहाँ खड़े, सबको सेम ही पे दिखेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है, थोड़ा आगे चला जाऊँ तो क्या ऐसे सन देखूंगा? इतनी जल्दी तो, तब तो थोड़ा आगे चले पर पीछे ही हो जाएगा। तो आप कितना भी चलो ट्रेन से, सन वही है। क्योंकि जो सन है ना वो अर्थ के हिसाब से बहुत बड़ा है, तो उससे जो आने वाली रेज हैं अर्थ में कितना भी चल लो उसके लिए पॉइंट है। जैसे एक तरबूज के सामने एक सरसों का दाना कितनी बड़ी है, 10 लाख गुना बड़ी है। इसकी 10 टू द पावर 24 kg वेट है, उसका 10 टू द पावर 30 है। अब चलो देखो, अब इसे पलट लें। 6/d को क्या लिखें? x बोलो। अभी फिर से बताना था। और BC/F को इसे क्या लिखें? 4/28। तो अब इससे क्या हुआ? 42 कि 4x इज इक्वल टू 6 इंटू 28। तो x कितना हो गया? 4 से इसे कट करो तो 7 से क्या 42 मीटर। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, सो ये हो गया। टेस्ट बोलो किसका? ये एक मिनट इनको बताने में सही लास्ट क्वेश्चन है। ये इसका पोल है, तो पोल की शेडो हो गई। और ये क्या है? दैट इज टावर। टावर हमेशा बड़ा होगा, किसी भी चीज़ से बड़ा ही होगा, हाउस से बड़ा होगा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से भी बड़ा होगा। तो ये टावर है और ये उसकी शेडो है। अच्छा, ये पता चला कि एलिवेशन क्यों सेम है, क्योंकि सारी रेस पैरेलल आती है ग्राउंड पे। तो एक एंगल इसके इक्वल, और ये 90 होगा क्या? पोल भी तो जमीन पे सीधा ही खड़ा होगा और टावर भी। तो दो एंगल इक्वल हो गए क्या डबल एसिमिलरिटी से? तो ये सिमिलर हो गया। तो कौन क्वेश्चन देने वाले सर? और सिमिलर होने के बाद ये क्या हो गया? दैट इज सिमिलर होने के बाद आप ये ले लें, दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस। BC/EF इज DA/BD। लिया है कि नहीं? Yes. कुछ भी ले लो, जो आपको लेना है वो ले लो। AB लिया है, जो मेरे काम का है वो ले लिया। यहाँ से देख के ले लो AB/D, वहाँ भी मत देखो, दिस बाय दिस ले लो और उनकी वैल्यू डाल दो। सर 12th क्वेश्चन का ना, एक मिनट। तो एक और क्वेश्चन कराएंगे क्या आप अभी? नहीं, गलत क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन बोर्ड पे लिखेंगे या फिर बुक से ही देख लेना पड़ेगा। बुक से करा। मेरे को लगा बुक में नहीं होगी। बुक नहीं है, बुक हम कैसे सर? मेरे को लगा बंद कैसे रखेंगे? नहीं बता देंगे। यस सर, हो गया? यस सर। तो फिगर स्केल के बिना बना सकते हैं ना? फिगर? स्केल के बिना बना सकते हैं ना नॉर्मल? हाँ, फिगर तो ऐसे होगा। सर ये नेम ये सब लिखना जरूरी है? मतलब नाम लिख दो। मेरा नाम भी लिख के अरे मतलब उसके बाद का। नाम तो लिखना ही है ना। यस सर। फिर हम डालेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि इस सीजन फर्स्ट आना। थोड़ा ऐसा करना कि हमें समझ में आ जाए, फिर बाद में आपकी क्वेरी रहती हैं। सर स्टार्ट कर दें? कोशिश तो करते हैं समझने की, लेकिन सर स्टार्ट कर दें? आता रुक कर कुछ इतना ही है आज के लिए। थैंक यू।